हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका एज यूजुअल स्वागत कर रहा हूँ आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पर। दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की वीडियो सीरीज जो शुरू है उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में आज का जो टाइप है वो है पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। आप सभी को पता है 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में सबसे पहला है बाइनोमियल, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश किया है, तो प्लीज आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। अब पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को कब कैसे किस तरीके से यूज किया जाता है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या आता है वो देख लेना। ये देखो, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब आप जाते हो तो फॉर्मूला कम्स आउट टू बी P ऑफ R इज इक्वल टू e रेस टू माइनस z रेस टू r अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका r फैक्टोरियल। अब आप पूछोगे अरे सर जी, अगर आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है तो e स्टैंड्स फॉर व्हाट? एक्सपोनेंशियल। आपके कैलसी पे भी होता है, आप डायरेक्टली e रेस टू करके आंसर्स निकाल सकते हो। अब सवाल ये कि z कौन है, r कौन है, तो काफी सवाल आपके दिमाग में रहेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ वेयर, देखो कितना मजा आएगा अभी, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब ये चीजें जो आपने दो चीजें देखी है तो आपके दिमाग में दो डाउट्स रहेंगे। सबसे पहले तो अरे ये तो सेम एज इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर एक। नंबर दो, अरे सर इधर पे ना n दिखाई दे रहा है ना p दिखाई दे रहा है। रुको भाई, आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं मैं। अगर आपको n और p यहाँ पे आपने लिखा ही है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट z जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, np। तो ये छुपा रुस्तम है n और p, जो कि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, तभी जाके आपके z का आंसर आता है, राइट। अब इसी के साथ साथ r के बारे में भी आपको पता है, r इज नथिंग बट रिजल्ट, यानी कि रिजल्टेंट होता है, तो ये भी हम लोगों ने लिख दिया। तो काफी सारी चीजें अब रेडी हो चुकी है। अब इसी के साथ और दो चीजें लगेंगी तो उनके बारे में भी लिख देता हूं, जैसे कि z को ही np लिखा जाता है, उसी को बोला जाता है भाई तू ही हमारा मीन, तू ही हमारा एवरेज और तू ही हमारा वेरिएंस। देखो कितनी खुशी, एक ही z अकेला इतने सारे आंसर्स हम लोगों को दे रहा है, और अंडर रूट ऑफ np बाय चांस आपको दिखा तो भाई को बोल दो कि आप हो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन अंकल। ये क्यों? क्योंकि आपको पता है वेरिएंस का अंडर रूट लेने के बाद क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही आता है। अब बहुत बार ऐसे सम्स आते कि जहां पे हम लोगों को पता नहीं होता है कि हम लोगों ने एक्चुअल में क्या यूज करना है। जैसे कि आपको बोला ही नहीं जाता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, सम तो दिया जाता है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो देखो इस केस में हमेशा याद रखना, आपका p जो है जब बहुत कम होता है, जैसे कि पॉइंट में आपको अगर कभी प्रोबेबिलिटी दी जाएगी ना तो 0.01 0.02 के हिसाब से जब बोला जाता है ना, इन दैट केस आप लोग डायरेक्टली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा सकते हो। अगर वैसे भी हिंट पता ना चले, n की वैल्यू अगर बहुत बड़ी होगी तो भी आप क्या कर सकते हो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा सकते हो। बाइनोमियल में n की वैल्यू हमेशा कम होती है, आपने सम्स देखे होंगे, आपको पता होगा, राइट। तो चलिए, अगर ये दो चीजें आपके दिमाग में घुस चुकी है तो हम लोग अभी इमीडिएट न्यूमेरिकल्स के लिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, फिर वो बाइनोमियल हो या फिर आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, आपको कैलकुलेशन बहुत तरीके से आने चाहिए। तो शुरुआत करते सबसे पहले सम के साथ। देख सकते हो देयर इज अ स्मॉल चांस ऑफ 1/1000 फॉर एनी कंप्यूटर प्रोड्यूस टू बी डिफेक्टिव, यानी कि डिफेक्टिव कंप्यूटर की प्रोबेबिलिटी दी है जो कि है 1/1000। तो हम लोगों को डिफेक्टिव पे ही सम पूछा जाएगा, ये तो क्लियर है। तो अपना सक्सेस कहां पे, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी को हम लोग p कंसीडर कर सकते हैं। सो पूरी इंफॉर्मेशन तो अभी मेरे पास नहीं है, बट फिर भी जितना दिखाई दिया मुझे इमीडिएट पता चला कि मेरे पास p दिया हुआ है डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, जो कि 1/1000 मुझे दिखाई दे रही है, करेक्ट। अब इसी के साथ साथ उसी के बाजू में मैं एक चीज लिख सकता हूं कि कितने सैंपल्स है, सैंपल ऑफ 2000 कंप्यूटर्स है, तो मुझे n पता चला, n भी कितना है भाई 2000 कंप्यूटर्स। अब आप पूछोगे सर इसका हम लोगों को एक्चुअल में यूसेज क्या है, मैंने बताया ना n और p एक बार कहा जाए तो खुशी खुशी आप लोग कर सकते हो n इंटू p, क्योंकि वो होता है z, जो कि आएगा 2000 इंटू 1/1000। तो ये और ये कैंसिल होके आपको z अंकल का आंसर मिल जाएगा, जो कि रहेगा 2। अब मुझे बता दो n आया, p आया, z आया, आपका काम बचता है अभी सिर्फ और सिर्फ आपको पिक करना है। चलिए नंबर 1 के लिए जाते हैं। क्या पिकअप करना है, r पिकअप करना है। नंबर 1 में खुद बोला है नो डिफेक्टिव। अब आपको भी पता है नो डिफेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपका r का आंसर कितना बोला है उन्होंने, 0। तो चलिए सॉल्व करते, हेल्प करोगे आप मुझे इन जनरल फॉर्मूला आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लिख देता हूं p ऑफ r इज इक्वल टू e रेस टू माइनस z इंटू z रेस टू r अपॉन r फैक्टोरियल। लेट्स यूज इट। e रेस टू माइनस z की वैल्यू आ चुकी है 2, देन देयर इज 2 रेस टू r की जगह पे 0, और यहाँ पे आया आपका
जीरो फैक्टोरियल। नाउ जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू कभी जीरो नहीं होता है, जीरो फैक्टोरियल होता है 1 और यहाँ पे एनीथिंग रेज टू जीरो भी होता है 1। तो भाई शांति से करो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा आंसर एज ओनली ई रेज टू माइनस टू, बिकॉज ये 1 हो चुका है, तो आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 0.1353 के आसपास जो है वो आंसर आ रहा है मेरा। ये रहा आपका प्रोबेबिलिटी वेयर आर इज इक्वल टू 0। सो आई होप आपको ये सब क्वेश्चन 1 पूरा समझ में आया। अगर सब क्वेश्चन 1 पूरा समझ में आया तो सब क्वेश्चन 2 के लिए हम लोग जा रहे हैं। अभी सब क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, 2 डिफेक्टिव बोला है। भाई बोलने तो उनको जो भी बोलना है, हम लोग तो रेडी रहेंगे, हम लोगों को बस आर से मतलब है। तो 2 डिफेक्टिव। सो जब 2 डिफेक्टिव की बारी आती है तो आपको पता है, मुझे पता है, मैं यहाँ पे r इज इक्वल टू कितना करने वाला हूँ, 2 करने वाला हूँ। तो अगर r की वैल्यू मेरी 2 है तो प्रोबेबिलिटी दैट r इज इक्वल टू 2 के हिसाब से पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा z रेस टू r अपॉन आएगा r फैक्टोरियल। तो लिख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी दैट r इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू e रेस टू माइनस 2, देन देर इज 2 रेस टू 2 अपॉन कितना आएगा 2 फैक्टोरियल। एज r की वैल्यू कितनी है भाई मेरी 2, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा बढ़िया सा 4 देन e रेस टू माइनस 2 अपॉन 2, कैंसिल 2, यानी कि आंसर आया 2 इंटू ई रेस टू माइनस 2। इसका मतलब है जस्ट इसके डबल हो जाएगा। तो टेक्निकली भी मुझे देख के कुछ कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, एक का मैंने किया हुआ है। तो दिस कम्स आउट टू बी पॉइंट, ये आएगा 270 के आसपास। सो जो भी कुछ आ रहा है दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखो आपके पूरे के पूरे मार्क्स जो है आपके जेब में चले गए एंड वी आर डन विद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सम में कहीं पे भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिखा नहीं था, फिर भी सम में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किया, जस्ट बिकॉज आप n की भी वैल्यू चेक कर सकते हो, सॉरी p की वैल्यू भी चेक कर सकते हो और n की भी वैल्यू चेक कर सकते हो, दोनों भी काफी कॉम्बिनेशन में हम लोगों को मिल चुके हैं। अब पहला सम अगर क्लियर है तो लेट्स मूव ऑन फॉर द सेकंड सम। इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजर ब्लेड्स हम लोगों को देयर इज अ स्मॉल चांस ऑफ 1/500 फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव बोला है। अब देखते ही पता चलता है, डिफेक्टिव के बारे में उनको डिस्कस करना है, वो अपना सक्सेस रहेगा। आप ना ज्यादा सोचो ही मत, आपको देख के जो पता चला वो लिखो। आप पहले p को लिखोगे कि भाई मुझे प्रोबेबिलिटी दी है उन्होंने 1 कितनी दी है 500, तो मैंने वो चुपचाप लिख दी, करेक्ट। इसी के साथ साथ द ब्लेड्स आर सप्लाइड इन अ पैकेट ऑफ 10 बोला है, तो भाई अब बिना डरे इनकी जगह पे हम लोग तो 10 सब्स्टिट्यूट करने ही वाले है ना। अब बता दो, खुद बोले है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करो तो छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ साथ बोला है टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग एट लीस्ट 1 बोला है, तो ठीक है। n और p आते ही सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, हम लोग z निकाल लेते हैं। सो z इज इक्वल टू क्या दिखाई देगा भाई n इंटू पी, विच इज 10 इंटू 1 बाय कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो लेट्स से देयर इज 150। सो मुझे z का आंसर मिल चुका है विच इज नथिंग बट 1/50। तो यहां तक क्लियर हो। अगर 1/50 मुझे z का आंसर मिल चुका है तो मैं अभी डायरेक्टली जो इंफॉर्मेशन दी है हम लोगों को क्या दिया है बताओ, यहाँ पे एट लीस्ट 1 डिफेक्टिव। Now at least 1 defective का मतलब क्या है? एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव मतलब कि कम से कम एक डिफेक्टिव होना चाहिए, मतलब कि एक चलेगा, 2 3 4 5 6 7 ऐसे कहां तक जाओगे भाई, आपके पास n कितना है 10 तक जाना पड़ेगा। तो इतना सारा कैलकुलेशन आपको करना है क्या? सबसे पहले तो मुझे बता दो, ये दिखता है r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो देखो 1 और 1 से आगे इतने सारे लोगों का कैलकुलेशन करने से अच्छा मुझे बताओ आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट कितनी होती है 1। तो आपने बस एक काम करना है, हाईएस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी में से जो नहीं चाहिए उसको हटाओ, तो जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। सिंपल चीज है। मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया था जब मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा था। आपके पास अगर 1000 रुपीज है, किसी ने 800 आपको मांगे, तो भाई आप 800 काउंट करने से अच्छा है सिर्फ 200 काउंट करो, जेब में रखो और बचे हुए सामने वाले को दो। स्मार्ट वर्क, टाइम आपका बच जाएगा। वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि अगर मुझे किसी ने बोला प्रोबेबिलिटी दैट r इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करना है, तो आई विल राइट दिस हैज टू बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी वेयर r इज लेस देन 1, यानी कि कौन होगा, अभी मुझे 1 और 1 के आगे के लोग चाहिए, तो मुझे कौन नहीं चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी जहां पे मुझे 0 डिफेक्टिव आता है बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैं 1 में से उसको हटाऊं तो मुझे एटलीस्ट 1 के सारे आंसर्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो बहुत लॉजिकल हो गया दोस्त। अब देखो इसको मैं आंसर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, जस्ट बी विथ मी। देखो अब किस तरीके से दिखाई देगा, प्रोबेबिलिटी दैट r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये बता दो आंसर क्या आएगा। यहां पे आपको इस केस में r का आंसर जो है वो कितना मिला है, 0 है, कोई बात नहीं, z आपके पास है, e रेस टू माइनस z होगा, है ना, देन z रेस टू r
अपॉन कितना आएगा, r फैक्टोरियल आएगा। कोई नहीं भाई, आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे ना तो आपको इसके आंसर्स मिलना भी शुरू हो जाएंगे। इफ यू पुट दोज वैल्यूज इनटू दिस, आपको मिल जाएगा 1 माइनस दिस विल बी 0.98019, राइट। तो बता दो मुझे, अगर ये ऐसा कुछ आपका आंसर आ रहा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वेयर एक से ज्यादा आपको यहां पे डिफेक्टिव पीसेस मिलेंगे, वो कितनी रहेगी, 0.0198 के हिसाब से आपको कुछ आंसर मिलेगा। और देखो यहां पे बस स्मार्टली हम लोगों ने अपने सम को खत्म किया। तो आपको समझ में आया मैंने क्या किया यहां पे। देखो आपको अगर बहुत टाइम है ना और बहुत जगह भी है ना, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है 1 माइनस वाले लॉजिक को समझने के लिए, तो r ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, तो 1 लो, 2 लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी का कैलकुलेशन ऐड करते जाओ और फिर जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। आपका आंसर वैसे भी आपको यही दिखाई देगा, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, आप ये अच्छे से याद रखना। तो प्लीज 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 मेक श्योर कि आपको ये लॉजिक जो है पूरा का पूरा समझ में आ रहा है कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसीलिए हम लोगों को जीरो डिफेक्टिव वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो बस हटानी है फाइनल प्रोबेबिलिटी में से, तो आपको बचा हुआ आंसर जो है वो ऑफ कोर्स मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये देखो ये आपका सेकंड हो गया। अब इसमें एक और दिक्कत भी है कि अरे सर जी आगे भी कुछ लिखा है, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव ब्लेड इन अ पैकेट ऑफ, अरे बाप रे 10,000 पैक है, अब मुझे काम करना है और ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। तो मुझे बता दो फॉर 10,000 पैकेट्स आपको करना क्या है, आपका जो आंसर आ चुका है 0.019 और कितना आ चुका है 8 आ चुका है ना, इस आंसर को आपको इनटू क्या करना है मेरे भाई, इनटू करना है 10,000 करना है। तो अब अगर इसको आप इनटू 10,000 करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा योर 198 पैकेट्स ऐसे होंगे, देयर विल बी 198 पैकेट्स ऐसे होंगे which will have at least one defective blade. Did you guys get my point? अगर यहाँ पे जो कैलकुलेशन दिया है वो कैलकुलेशन हम लोग सही से कर रहे हैं तो हम लोगों को अपने आंसर जो है वो भी सही से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जो भी दिया था वो मैंने मेरे प्रोबेबिलिटी के साथ खटाखट मल्टीप्लाई किया ना, आई गॉट माई आंसर। तो देखो सम नंबर 2 अगर पूरी तरीके से आपके समझ में आ चुका है तो हम लोग जाएंगे अभी सम नंबर 3 के लिए, जहां पे मुझे क्या पूछा गया है। देखो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू सफर a bad reaction of certain injection is 0.001 दिया हुआ है। चलो ठीक है, determine the probability that out of 2000 individuals, बाप रे, more than 2 individuals will suffer a bad reaction. Again very interesting question. इतनी क्वांटिटी P की देख के और N का देख के मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे we need to go for what, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एज, अब डायरेक्टली लिख दो कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ पूछेगा नहीं, एज n इज इक्वल टू 2000 एंड p इज इक्वल टू 0.001, राइट। लेट्स गो फॉर कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूशन करोगे दोस्त, क्लियरली पॉइजन्स करोगे, मैंने आपको हिंट भी बताई थी। तो दिस इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आगे बढ़ेगा। सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अब हमें क्या सिखाता है दोस्त, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि आप सबसे पहले z निकाल लो, n इंटू पी आएगा, n की वैल्यू 2000 आएगी और आपका p आएगा 0.001। अब ये कैलकुलेट करोगे तो योर आंसर इन दिस केस वुड बी सिंपली नथिंग बट 2। तो आपको z देखो कितना छोटू सा मिला है, बस और बस 2 मिला है। अब इसके बाद मुझे बता दो उन्होंने क्या बोला है, अब उन्होंने बोला है फॉर मोर देन 2, मुझे बताओ फॉर मोर देन 2 का मतलब होता है कि r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आप बता दो आपके पास कितने इंडिविजुअल्स है, 2000 इंडिविजुअल्स है, तो आप क्या करोगे, 2 से शुरू करना है। सो आई थिंक सो मोर देन 2 है ना, मोर देन 2, और ये भी हट गया था मेरे से, 0.001 होना चाहिए। हाँ, अब मोर देन 2 का तो क्लियर मतलब है कि मुझे r जो है वो ग्रेटर देन 2 दिखाई दे रहा है। तो मुझे बता दो मोर देन 2 का मतलब मैं 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक जाना पड़ेगा,
2000 तक जाना पड़ेगा, जितना समय भी नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है भाई, कर नहीं सकते हो। तो आपको इसको कैसे लिखना जरूरी था, आपने इसको कुछ इस तरीके से लिखना जरूरी था। अब आपको मेरी ट्रिक जो है वो यहाँ पे अपनानी पड़ेगी, कुछ भी हो तो योर आंसर वुड बी 1 माइनस कौन नहीं चाहिए आपको चाहिए P ऑफ R लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 0 चलेगा नहीं चलेगा, 1 चलेगा नहीं चलेगा, 2 चलेगा नहीं चलेगा, बिकॉज मोर देन 2 है, 2 से ज्यादा यानी कि 3 4 5 6 कुछ भी चलेगा, बट 0 1 2 नहीं चलेगा। इसीलिए यहां पे जो आपको आंसर दिखाई देगा वो दिखाई देगा 1 माइनस P ऑफ 0 होगा प्लस P ऑफ 1 होगा, और P ऑफ कितना होगा मेरे दोस्त 2। अब इनको आपको सॉल्व करना है, आप हो ही मुझे मदद करने के लिए। ये देखो मैं हर एक को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। e रेस टू माइनस 2 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस 2 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस e रेस टू माइनस 2 रेस टू 2 बराबर है ना, अपॉन यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल। सो इन सभी लोगों को जब मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा तो देखो मुझे जो मेरा आंसर मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है, देख लेना एक बार। दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस समथिंग लाइक 0.6766 0.6766 के आसपास। अब आप मुझे बता दो, अगर कुछ ऐसा आंसर आपका सच्ची में आ रहा है तो इस आंसर को पिक करके मैं अगर फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करूं तो द आंसर दैट आई गेट इन दिस केस इज 0.3233। सो प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 से ज्यादा लोगों को ये इन्फेक्शन क्या बैड रिएक्शन जो आई है उसका आंसर जो आएगा दैट वुड बी 0.3233। आई होप सो आपको ये लॉजिकली समझ में आ रहा है किस तरीके से सर इन सम्स को सॉल्व कर रहे हैं। आपको ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा अगर आप बाय एनी चांस ऐसा कुछ सोच रहे हो कि हमें यहाँ पे 2 के बाद 3 4 5 6 7 टिल 2000 सॉल्व करना है, तो प्लीज मेक श्योर ये गलती आप बिल्कुल ना करिएगा। सो इंपॉर्टेंट सम है। अब जाते हैं नेक्स्ट सम के लिए। देखो द नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स ऑफ अ कंप्यूटर इन अ वीक इज पॉइजन्स वेरिएबल। चलो नाम भी दिया इन लोगों ने, पॉइजन्स के बारे में बात करिए। अब ऐसा दिया है तो लैम्डा इज इक्वल टू एनपी इज इक्वल टू 0.3 दिया है भाई। इस केस में याद रखना यही जो लैम्डा है वही अपना जेड है, तो यहां पे बस उन्होंने लैम्डा यूज किया है। एनपी दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंप्यूटर विल ऑपरेट विथ नो ब्रेकडाउन। अब मुझे बता दो, आपको एक्चुअल में जेड की जरूरत होती है जब एन और पी दिया जाता है तो जेड निकालते हो। अब यहाँ पे रेडीमेड उन्होंने एन इंटू पी दिया हुआ है, तो मुझे बता दो टेक्निकली स्पीकिंग इनके लैंग्वेज में जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि लैम्डा जो है दैट इज इक्वल टू एनपी जो है उसको बोलते हैं अपन 0.3। ठीक है, उनके हिसाब से जा रहे। और तो और सब क्वेश्चन 1 अगर आप सही से देखोगे तो विथ नो ब्रेकडाउन यानी कि आर अंकल को खुद ही कितना बोला हुआ है 0। अब मुझे बता दो कि प्रोबेबिलिटी दैट आर इज इक्वल टू 0 का फॉर्मूला आएगा ई रेस टू माइनस लैम्डा रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल। सो उनके हिसाब से जा रहे हैं इसलिए ऐसे लिखा है मैंने। ई रेस टू माइनस ऑफ 0.3 करना पड़ेगा और यहाँ पे आएगा 0.3 रेस टू 0 अपॉन यहाँ पे आएगा 0 फैक्टोरियल। सो आपको आपका आंसर सिर्फ ई रेस टू माइनस 0.3 दिखाई देगा। कैलसी अगर आपके पास होगा तो प्लीज इसको कैलकुलेट करना। इसका आंसर आता है 0.7408 के हिसाब से। तो दैट्स ऑल, ये हुआ आपका आंसर वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 0 आपने मुझे सॉल्व करके दे दिया। अब अरे नहीं सर, एट द मोस्ट 1 ब्रेकडाउन बोला, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक ब्रेकडाउन होगा। तो मुझे बताओ ज्यादा से ज्यादा 1 है तो 2 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा 1 है तो 0 और 1 ये 2 ही ब्रेकडाउन पिक्चर में रह सकते। तो मैं नंबर 2 को लिख देता हूं यहां पे। एट द मोस्ट 1 का मतलब होता है, एट द मोस्ट 1 का मतलब होता है कि आपके जो आर अंकल है दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएंगे। तो अगर आर अंकल लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएंगे तो मेरे दोस्त मुझे बताओ कि इस केस में आप लोगों को कैलकुलेशन करने में तो और आसानी हो गई। देखो आपका प्रोबेबिलिटी दैट आर इज लेस देन इक्वल टू 1 का आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी दैट आर इज इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी दैट आर इज इक्वल टू 1। उससे ज्यादा नहीं चलेगा बिकॉज ज्यादा से ज्यादा 1 बोला गया है। तो देखो अब कैलकुलेशन करूंगा मैं तो मुझे दिखाई देगा, चलो स्टार्ट ही करते हैं। ई रेस टू माइनस जेड की जगह पे अभी वही लैम्डा है 0.3 ले लो। सो 0.3 रेस टू 0 होना है अपॉन 0 फैक्टोरियल होना है।
उसके बाद e रेस टू माइनस 0.3 लिखना है, देन अगेन 0.3 रेस टू 1 लिखना है अपॉन 1 फैक्टोरियल लिखना है। तो अब ये कैलकुलेट करना होगा, तो आपने जब ये कैलकुलेट किया होगा तो योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 0.9630। मेरा आ रहा है, आप देखना आपका आंसर भी ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या। अगर आंसर ऐसे आ रहा है तो मेरे दोस्त प्रोबेबिलिटी दैट आर लेस देन 1 जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो समझ में आया सम किस तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग है, खुद ही दे रहे हैं अगर लैम्डा या फिर z की वैल्यू जो कि n इंटू पी है, तो उठा और फटाफट आपके आंसर्स जो है वो आप लेके आ जाइएगा। चलिए सम नंबर 4 भी क्लियर है। अब सम नंबर 4 के बाद जाते हैं सम नंबर 5 के लिए। सम नंबर 5 देखोगे तो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स बोला है, ऑन एन एवरेज 3 फोन कॉल्स आर कमिंग इनटू अ कंपनी विद इन एन आवर। अब बहुत मजा आने वाला है। Using Poisson's distribution, find the probability that during a particular working hour there will be at the most 1 phone call। अब सारी चीजों पे काम करेंगे, लेकिन क्या आपको ऐसे नहीं लगता है यहाँ पे n और p दोनों के दोनों मिसिंग है, दिया ही नहीं है। और जैसे प्रीवियस सम में हम लोगों को डायरेक्टली लैम्डा या फिर z दिया था जो कि प्रोडक्ट था, वैसे भी कुछ दिया नहीं है। बट आप देखना यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है जिसको बोला गया है एवरेज। क्या आपने थोड़ी देर पहले जब आपके सर ने कुछ सिखाया था तब आप साथ में थे? दिखाता हूं आपको मैं क्या बताना चाहता हूं। आपके सर ने आपको यहाँ पे कुछ लिख के दिया था, z इज इक्वल टू एनपी इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज होता है। तो इनडायरेक्ट हिंट दिया है। ये सम्स तो और भी ज्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एवरेज वर्ड यूज किया है। तो अपनी तो भाई यहाँ पे लॉटरी निकल गई। एवरेज का मतलब ही होता है z, का मतलब हुआ यहाँ पे 3, बिकॉज एवरेज के लिए 3 फोन कॉल्स बोला गया है। इजी। अब अरे सर विद इन एन आवर वगैरह वगैरह पूछा है, तो भाई ये तो ना बस एक स्टोरी बनाने के लिए किया हुआ है। आपको बस z इज इक्वल टू 3 मिल गया। अब बता दो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वर्किंग आवर देयर विल बी एट द मोस्ट 1 फोन कॉल। अब मुझे बता दो एट द मोस्ट का मतलब क्या होता है? एट द मोस्ट 1 का मतलब क्या होता है? अभी भी देखा हम लोगों ने, एट द मोस्ट 1 का, आई एम सॉरी, एट द मोस्ट 1 का मतलब होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक कॉल आना चाहिए, यानी कि 0 भी चलेगा और 1 भी चलेगा, लेकिन 1 से ऊपर बिल्कुल नहीं चलेगा। तो देखो ये मुझे सॉल्व करना है। अब बता दो, z पता है, सब कुछ पता है, मैं जा रहा हूं आंसर के लिए। मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी दैट r इज लेस देन इक्वल टू 1 इज इधर मुझे 0 कॉल्स आने दो या फिर मुझे एक कॉल आने दो, उससे ज्यादा मुझे कॉल्स नहीं आने चाहिए। तो मेरा आंसर आएगा, कम ऑन, मेरा आंसर आएगा e रेस टू माइनस z की जगह पे 3, देन देयर विल बी 3 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e रेस टू माइनस 3 रेस टू 1 अपॉन यहाँ पे आएगा आपका 1 फैक्टोरियल। तो कितना आसान है देखो, यहाँ पे एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो यहाँ पे e रेस टू माइनस 3 आएगा। और यहाँ पे भी आपका आएगा e रेस टू माइनस 3 रेस टू 1 तो 3 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3। तो ये e रेस टू माइनस 3 अंकल को कॉमन लो, 1 प्लस 3 आपका साथ में आ जाएगा, 4 बन जाएगा। ये जब आप पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा। एंड द आंसर दैट यू गेट इन दिस केस इज नथिंग बट, मेरा आंसर आ रहा है, देखो आपका भी आ रहा है क्या, 0.1991 के हिसाब से मेरा आंसर आ रहा है। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी वेयर r इज लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे सिर्फ एक ही है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। दिस वॉज द ट्रिक एंड दिस वॉज द हिंट दैट यू शुड हैव नोन कि किस तरीके से और कैसे इसको वर्कआउट करना है। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये पूरा समझ में आया है तो इसी तरीके का एक डमी सम है, वो भी आपको इमीडिएट समझ में आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या बोला है, वापस एक वर्ड यूज किया है। सम को आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो। देख लो भाई, यहाँ पे ऑन एन एवरेज बोला है, तो ऑन एन एवरेज जैसे ही बोला है ना, तो आपको एक काम करना है, आपको यहाँ पे लॉटरी लग गई, आप बोलो कि भाई एवरेज बोला है ना आपने, तो आपकी गलती, मुझे z मिल गया, z की जगह पे मैंने लिख दिया 2। अब यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन खुद बोला है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड पेज फ्रॉम अ बुक हैज एट लीस्ट 1 प्रिंटिंग मिस्टेक। क्या बात है? अब बता दो एट लिस्ट का मतलब क्या होता है? एट लिस्ट 1 का मतलब होता है कि आपका r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो 1 और 1 से ज्यादा अगर आपको काम करना है तो r ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 2 3 4 कहां तक जाओगे? यहां पे तो कहानी में ट्विस्ट है कि डायरेक्टली z दिया हुआ है तो n भी पता नहीं है। तो इस केस में तो आपको मेरी स्ट्रेटेजी यूज करनी होगी। आपको इतने ज्यादा लोग करने से अच्छा है आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी दैट r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इतने सारे लोगों से काम करने से अच्छा है कि 1000 रुपीज में से सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए कैलकुलेट करो। मतलब कि लॉजिकली आपके टोटल प्रोबेबिलिटी में से आपको जो नहीं चाहिए
उसको आपको हटाना है। तो सिंपल चीज़ है, 1 माइनस, सिर्फ आपको कौन नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए। 1 और 1 से ज़्यादा लोग चलेंगे तो बता दो आपका आंसर क्या आएगा, 1 माइनस हो जाएगा मेरे दोस्त e रेस टू माइनस 2, आई एम सॉरी 2 रेस टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। सो क्लियरली यहाँ पे 1 माइनस, मुझे कुछ मेरा आंसर दिखना शुरू हो जाएगा, दिस इज 0.1353। तो आप देख सकते हो योर आंसर फॉर दिस कम्स आउट टू बी दिस 8646 के आसपास आएगा आंसर। ये आया प्रोबेबिलिटी वेयर आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा मेरे दोस्त, 1 रहेगा। तो आई होप यहां तक के आपको सब कुछ समझ में आया है। प्लीज एक बार रिवाइंड करके देख लेना, छोटे से समय और भरपूर मार्क्स देके आपको जा रहे तो आपके लिए तो काफी आसानी होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भले ही नाम में पॉइजन हो, लेकिन सम्स जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है, तो आपको टाइम भी कम लगता है, सम सॉल्व भी जल्दी से होते हैं। तो प्लीज़ ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेटअप है वो काफ़ी सिमिलर है। आपको छोटी मोटी चीज़ें एक बार समझ में आई तो यू कैन गेट योर आंसर्स ईजीली, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है मार्क्स लाने की वो 100% रहेगी, और आपको मार्क्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट्स हो, जो टॉपिक हम लोगों ने देखा उसमें, तो प्लीज आप मुझे मैसेज थ्रू बता सकते हो, या फिर डाउट सेशन के टाइम पे बता सकते हो, या फिर लाइव सेशन के टाइम पे भी बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।